जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम दीपक है और आज की इस वीडियो में मैं उन अभ्यर्थियों के बारे में बात करने वाला हूं जिन्होंने केवल हाई स्कूल पास कर रखा है, जिन्होंने केवल आईटीआई कर रखी है और उनके माँ बाप का सपना है कि वो भी एक सरकारी नौकरी करें। तो जिन अभ्यर्थियों के भी माँ बाप का सपना है कि उनकी भी सरकारी नौकरी लगे, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है। जो लोग हाई स्कूल पास हैं और आईटीआई किए हुए हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो अंत तक देखें। उनके पास एक सरकारी नौकरी लेने का एक अवसर है। आरआरबी ने ग्रुप डी में लगभग 32,000 पदों पे भर्तियां निकाल रखी हैं। तो हम इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी ने जो भर्ती निकाली है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये भी देखने वाले हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं और कहाँ से हमको सिलेबस क्या है, इसका क्या क्या पढ़ के हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं और इसके रिसोर्सेज क्या हैं, क्या क्या रिसोर्सेज पढ़ के हम ये इसमें अच्छे मार्क्स लाकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आरआरबी जो ग्रुप डी का जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस शॉर्ट नोटिफिकेशन में लगभग कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसी की मैं अगर मैं बात करूं तो लगभग इस शॉर्ट नोटिस में लगभग 32,000 पदों पर आरआरबी ने ग्रुप डी के लिए वैकेंसीज निकाली है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आता है अभ्यर्थियों के मन में कि ये वाली जो वैकेंसीज हैं इसमें CBT 2 होगा या नहीं होगा। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो CBT पार्ट 2 है वो इसमें नहीं होने वाला है। CBT 1 केवल एक ही लेवल एग्जाम है, CBT 1 एग्जाम होगा इसका, CBT 2 नहीं होगा। अगर मैं बात करूं कि इसकी एज लिमिट क्या है, कौन कौन अभ्यर्थी इनको इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, तो जिनकी भी एज 18 साल से 33 साल के बीच में है वो इस एग्जाम में एलिजिबल है, उस एग्जाम के लिए एलिजिबल है, राइट। तो अगर मैं इसकी एग्जाम की मैं बात करूं, तो अगर डेट की मैं बात करूं कि कौन कौन सी डेट में यहाँ पे कौन सी डेट में फॉर्म फिल करने स्टार्ट होंगे और कब तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अभी जो शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है वो 23 दिसंबर 2024 को शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं वो 23 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे और उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये आपके सामने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की साइड से जो यहाँ पे एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि लगभग 32,000 पदों पे वैकेंसी निकाली जानी है, वो ये यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इसका एग्जाम ओवरव्यू क्या है, इसका अगर मैं एग्जाम ओवरव्यू की बात करूँ तो इसमें कौन कौन से पद के लिए ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, कौन कौन से पद के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है ये, जैसे कि ये पॉइंट्समैन है, असिस्टेंट है, ट्रैक मेंटेनर है, असिस्टेंट लोको सेड है, असिस्टेंट ऑपरेशंस है, असिस्टेंट ऑपरेशंस एंड असिस्टेंट TL एंड AC। तो इन सभी पदों के लिए ये वैकेंसीज होने वाली है। इसकी मैं अगर बात करूं कि आपका एग्जाम कैसा रहेगा, ये तो ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होने वाला है ये। और इसके बाद में अगर बात करूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो या तो आप 10th पास हैं या फिर ITI है। इसके लिए अलग से रहेगी कि कुछ वैकेंसी रिजर्व रहेंगी, जिन्होंने ITI कर रखा है उनके लिए ही रिजर्व रहेंगी, वो रहने वाला है इसमें। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसमें क्या क्या होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT रहेगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET होने वाला है इसमें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाला है इसमें। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज हैं यहाँ पे, कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे पॉइंट्समैन के लिए पॉइंट्समैन कैटेगरी है और डिपार्टमेंट कौन सा है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट है। इसके लिए जो वैकेंसीज हैं वो 5058 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट मशीन और जो डिपार्टमेंट कौन सा इंजीनियरिंग है, इसके लिए कितनी वैकेंसीज, 799। तो आप ये सारी वैकेंसीज को देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसीज की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो वो ट्रैक मेंटेनर की हैं, ग्रेड 4 ट्रैक मेंटेनर, और जो कि डिपार्टमेंट कौन सा है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। 13,187 पदों पर ये वैकेंसीज निकाली हुई हैं। तो ये टोटल वैकेंसीज जो यहाँ पर जो दिखाई जा रही हैं 32,438 वैकेंसीज है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लास्ट टाइम इसका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था वो 2018 में हुआ था, उसके कंपेयर में ये वैकेंसीज बहुत कम है। अभ्यर्थियों में निराशा छाई हुई है इस बात को लेके कि इतने साल के बाद ये वैकेंसीज आई हैं और उसमें भी इतने कम पद आए हैं। इसके लिए ट्विटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभ्यर्थी। ये देखने को मिल सकता है जब
जब एक्चुअल में फॉर्म फिलिंग से पहले जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये हो सकता है कि इसमें वैकेंसीज बढ़ के 40 या 50,000 हो जाएं। ये चांसेस हैं इसमें, क्योंकि वैकेंसीज बहुत साल बाद आई हैं और बहुत कम आई हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मेहनत जारी रखिएगा। अगर मैं इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और इनकी मैं बात करूं कि क्या कुछ नेगेटिव मार्किंग है इसमें या नहीं है। अगर आपका आंसर सही है तो उसमें आपका +1 मार्क ऐड होगा। यदि आपका उत्तर गलत हो जाएगा तो उसमें -1/3 की या 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी उसमें रहेगी। सही में से 1/3 आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ से आपको एग्जाम पैटर्न से ये देखने को मिलेगा कौन से एरिया में आपको मेहनत करनी है, कौन से एरिया में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो किस एरिया में आपको ज़्यादा टाइम देना है। इसी के हिसाब से मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको जनरल साइंस आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए आप किसे फॉलो कर सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए आप कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, करंट अफेयर के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब के थ्रू। तो मैं आपको रिसोर्सेज बताने वाला हूँ कि आप वो कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूँ कि सिलेबस जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है। यहाँ पे आपको टॉपिक्स चूज करने हैं और उस टॉपिक से आपको यूट्यूब पे वीडियो देखनी है, और किसकी वीडियो देखनी है वो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पे है मेंशन्ड है। जनरल साइंस में क्या क्या आने वाला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज जिसे हम बायोलॉजी भी कहते हैं, ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। उसके बाद करंट अफेयर में जनरल अवेयरनेस रहेगी। जनरल अवेयरनेस में आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का जो बेसिक है वो रहेगा। उसके बाद करंट अफेयर्स रहेगा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पोर्टेंस। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें रहने वाले हैं, राइट। इसके बाद में अगर रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो रिसोर्सेज क्या क्या होंगे इसमें, तो रिसोर्सेज में यहाँ पे सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स की बात करूं तो कहाँ से आप मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आप कहाँ से मैथमेटिक्स को कवर कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बताऊं, राकेश यादव सर के द्वारा जो वीडियोस हैं मैथमेटिक्स की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है। जो टॉपिक्स दे रखे हैं सिलेबस में उन्हीं टॉपिक्स की आपको वीडियो यहाँ पे देखनी है। सारे टॉपिक्स को कवर नहीं करना है। जो सिलेबस है आपको एक सबसे पहले सिलेबस का प्रिंट आउट आपको निकालना है, और सिलेबस का प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो राकेश यादव सर की वीडियो लिस्ट है, प्लेलिस्ट, उसमें से वो ही टॉपिक कवर करने हैं। आप चाहें तो किसी और टीचर्स के भी मैथ के फॉलो कर सकते हैं अगर आप जिसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन जो मैं जानता हूँ यहाँ पे वो राकेश यादव सर का एक अच्छा चैनल है, तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो ये आप आदित्य रंजन सर का जो रीजनिंग का पोर्शन है वहाँ से आप आदित्य रंजन सर के वीडियोस लेक्चर देख सकते हैं। आपके कौन कौन से टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं अगर करंट अफेयर की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर में आपको मैं यही बोलूँगा कि सबसे जो अच्छा चैनल है करंट अफेयर के लिए अभी के टाइम पे वो उत्कर्ष चैनल है। उसमें कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, और ग्रुप डी के लिए के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा सही है। इवन बहुत सारे अदर एग्जाम के लिए भी वो यूजफुल कंटेंट है, लेकिन ग्रुप डी में इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। आपको जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस कहाँ से फॉलो कर सकते हैं, तो ये आप ल्यूसेंट एक बुक है वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके सफलता के लिए आपको और क्या इसके अतिरिक्त करना पड़ेगा, ये चीज़ें पढ़ने वाला काम सब लोग करने वाले हैं। इसके एडिशनली आपको क्या करना है जिससे कि आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम आए, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट और लगाना पड़ेगा। आपको रिवीजन करना है और आपको टेस्ट सीरीज देनी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि आपको क्या कहते हैं, आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, सबसे पहली बात। और इसके लिए आपको जी जान से अभी से मेहनत करनी है, जिससे कि जब आपका ये नोटिफिकेशन आएगा फाइनली और आपके फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर उसके एग्ज़ाम की डेट आएगी, तो इसमें अभी लगभग मुझे लगता है कि 4 से 5 महीने का टाइम आपको मिल जाएगा। अप्रैल के बाद ही एग्ज़ाम होना है, क्योंकि जनवरी में तो आपका फॉर्म फिल होगा, तो अप्रैल के बाद मीन्स मई या जून में इसका एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आप
मेहनत अभी से कीजिएगा इसका। और जैसे ही आपके इसमें तैयारी आपका 4 to 5 मंथ में आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी, आपको कहीं से पेड कोर्सेज लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और आपको सिलेबस के हिसाब से, आपको सिलेबस का प्रिंट आउट रखना है अपने पास में, और सिलेबस के हिसाब से आपको स्टक रह के सिलेबस पर स्टिक रहना है। आपको कहीं दूर कुछ भी नहीं पढ़ना है सारे सब्जेक्ट से, राइट। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कामयाबी चाहिए, अगर आपको अपने मम्मी पापा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो आप अभी से लग जाइएगा। खास तौर से जो हाई स्कूल और ITI जिन्होंने कर रखा है, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है ये, अपने माँ बाप के सपनों का, सरकारी नौकरी का सपने का पूरा करने का, राइट। तो मेहनत, मैं लास्ट में यही बोलूँगा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी आपका शोर मचा दे। तो थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम होगा मैं ज़रूर आपका आंसर करूँगा उसको। थैंक यू।